दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने जिस ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज का डेब्यू खराब किया, उसका टूटे दिल से बयान सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की बात करें, ओपनर्स की बात करें तो कहीं खुशी कहीं गम वाले हालात हैं। 19 साल के सैम कोस्टेस का एक बयान सामने आया, जिन्होंने बताया कि जब उनका टीम में सिलेक्शन किया गया, जब जॉर्ज बेली का फोन आया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, उनकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे और यह उनकी जिंदगी का बड़ा पल था। लेकिन दूसरी तरफ ओपनर बल्लेबाज नाथन मैक्सवेल की बात करें तो उनकी आंखों में दुख के आंसू थे। मैक्सवेल का एक बयान सामने आया है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम से जब निकाला गया, बचे हुए 2 टेस्ट मैचों में उनकी जगह 19 साल के सैम कोस्टेस को शामिल किया गया तो मैक्सवेल के दिल पर क्या बीती है। मैक्सवेल ने टीम से निकाले जाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। टीम से निकाले जाने के बाद मैक्सवेल ने कहा, मैं बहुत दुखी हूं, टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं। पहले मेरा सपना सच हुआ और फिर मैं उस तरह से काम नहीं कर पाया जैसे मैं चाहता था, लेकिन ये सब खेल का हिस्सा है। अब मैं अपना सिर नीचे झुकाऊंगा और नेट पर वापस जाऊंगा। वास्तव में कड़ी मेहनत करूंगा और उम्मीद है कि अगले अवसर के लिए तैयार रहूंगा। तो मैक्सवेल कहते हैं कि वो बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका सपना पूरा हुआ था जब टीम में सिलेक्शन हुआ था और उम्मीद नहीं थी कितना खराब डेब्यू होगा और वो टीम से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, लगता यह भी है कि मैक्सवेल के साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई है। जब आप किसी युवा बल्लेबाज को मौका देते हैं तो कम से कम एक सीरीज मौका देना चाहिए, और एक पारी तो कम से कम मैक्सवेल ने कमाल की खेली थी। रन ज्यादा नहीं बनाए थे, 39 रन ही बनाए थे, लेकिन एडिलेड में जो पिंक बॉल से टेस्ट मैच था तो नाइट में जो बल्लेबाजी की थी मैक्सवेल ने, मार्नस लबुशेन के साथ जो पार्टनरशिप की थी वो कमाल की थी। अंडर लाइट स्विंग होती गेंद के सामने बुमराह सिराज का सामना करना इतना आसान नहीं था। वहां पर नाइट वाले सेशन को निकालना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अहम था और लबुशेन और मैक्सवेल ने शानदार पार्टनरशिप की। बेहद मुश्किल हालात में खेलने को मिला मैक्सवेल को। पर्थ के विकेट की बात करें, चाहे गाबा के विकेट की बात करें, चाहे एडिलेड की विकेट की बात करें, बल्लेबाजी के लिए इतने आसान हालात नहीं थे मैक्सवेल के लिए। ऊपर से जसप्रीत बुमराह से पाला पड़ गया। बुमराह की स्विंग होती गेंदों के सामने मैक्सवेल का डिफेंस धराशायी हो गया और 3 मैच के बाद ही उन्हें टीम से निकाल दिया गया। हालांकि मैक्सवेल को और ज्यादा मौके मिल सकते थे। अब मैक्सवेल की जगह सैम कोस्टेस को टीम में शामिल किया गया है, जिसे लेकर ऑस्ट्रेलिया के चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली का कहना है कि हम कुछ नया इंडिया के सामने रखना चाहते थे। हमारा जो ऊपर का बैटिंग क्रम है वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया जैसी हमारी उम्मीदें थी। तो ये बदलाव ये भी दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी लाइनअप कितना प्रेशर में है। वहीं सैम कोस्टेस की बात करें तो टीम इंडिया के खिलाफ जो प्रैक्टिस मैच था उसमें उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। हालांकि आकाशदीप ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में अगर बदलाव हो रहा है तो ये हमारे लिए अच्छा है। आकाशदीप ने कहा कि सैम कोस्टेस की बल्लेबाजी हमने प्रैक्टिस मैच में देखी है। हालांकि शतक लगाया था सैम कोस्टेस ने, तो ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे भारत के गेंदबाज सैम कोस्टेस के सामने, लेकिन जसप्रीत बुमराह उस मैच में नहीं खेले थे, तो यह बड़ा फर्क है। दूसरा, प्रैक्टिस मैच और अंतरराष्ट्रीय मैच में फर्क होता है। सैम कोस्टेस पर भी दबाव रहेगा, कहीं मेरा हाल तो मैक्सवेल जैसा नहीं हो जाएगा। पहला मैच कोई भी बल्लेबाज खेलता है तो नर्वस होता है। हालांकि सैम कोस्टेस की बात करें तो कई शॉट कमाल के खेलते हैं, कई बार टेस्ट मैचों को T20 के अंदाज में खेलते हैं, कमाल की प्रतिभा बताए जाते हैं। डेब्यू से पहले बड़ी बड़ी बातें उनके बारे में की जा रही हैं और टीम इंडिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में भी कुछ अच्छे शॉट उन्होंने खेलते, रैंप शॉट लगाए थे, डिविलियर्स की याद दिला दी थी। ऋषभ पंत कई बार टेस्ट मैचों में ऐसे शॉट खेलते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जब बुमराह का सामना करेंगे तो अलग तरह का दबाव रहेगा, पहले मैच का दबाव अलग रहेगा। आप मैक्सवेल को टीम से निकालने पर क्या सोचते हैं, जिन्हें 3 मैच का मौका दिया गया और उसके बाद टीम से छुट्टी कर दी गई? क्या सैम कोस्टेस उनकी जगह ले पाएंगे? क्या बुमराह के सामने सैम कोस्टेस उस तरह की बल्लेबाजी कर पाएंगे जैसा प्रैक्टिस मैच में की थी? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लाइनअप पे दबाव क्या प्रेशर को दिखाता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर।